न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार पर आई विटनेस टीवी न्यूज़ के चीफ एडिटर रिजवी की खास रिपोर्ट। भोपाल में शोक की लहर, फिल्मी इंडस्ट्रीज की इंस्टीट्यूट में अंधेरा छा गया। अगर ये कहा जाए कि इंस्टीट्यूट खत्म हो गया तो गलत ना होगा। दिलीप कुमार साहब एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपने अभिनय के दम पर पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन किया। दिलीप कुमार साहब ने अपनी 98 साल की उम्र में गिनी चुनी 62 फिल्मों में काम किया। उनकी कई फिल्में मील का पत्थर साबित हुई। ऐसा अभिनय दिलीप कुमार साहब के पहले किसी ने न किया और न उनके बाद कोई कर पाएगा। कुछ फिल्में जैसे ज्वार भाटा, अंदाज, आन, देवदास, गंगा जमुना, गोपी, आज़ाद, मुग़ल आज़म, क्रांति, सौदागर जैसी फिल्में अपने अभिनय की पहचान बनाई। इसी वजह से उनको ट्रेजेडी किंग का खिताब से नवाजा गया। दिलीप कुमार साहब ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में बुधवार की सुबह 7:30 बजे ली। जैसी ही ये ख़बर फिल्मी इंडस्ट्रीज़ में पहुंची तो एक शोक सा छा गया। यही ख़बर पूरे देश में फैल गई, जिससे एक मातम सा छा गया। इस खबर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भावुक हो गए और फ़ौरन फ़ोन पर सायरा बानो जी से बात अफसोस जाहिर किया। राष्ट्रपति राहुल गांधी सहित फिल्मी दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। कई फिल्मी सितारों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी अफसोस जाहिर किया। फिल्मी दुनिया से धर्मेंद्र, शाहरुख खान, करण जौहर, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, रणवीर कपूर, रज़ा मुराद जैसे बड़ी बड़ी हस्तियों ने श्रद्धांजलि दी। दिलीप कुमार साहब का मध्य प्रदेश के भोपाल से काफ़ी लगाव रहा है। 1960 में फिल्म नया दौर के शूटिंग बुधनी में हुई थी। उसके बाद से तो भोपाल बराबर आना जाना। उन्हें भोपाल की गंगा जमुना तहजीब और झीलों की नगरी से बड़ा लगाव रहा। राजधानी भोपाल से था दिलीप कुमार का गहरा नाता। कई बार भोपाल आकर प्रदेश के विभिन्न कार्यक्रमों में हो चुके थे शामिल बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार। दिलीप कुमार के निधन का समाचार शहर के किसी सदमे से कम नहीं था। भोपालियों के साथ उनका इस कदर आत्मिक जुड़ाव था कि यदि आपने भोपाल आकर किसी पान वाले के सामने उनकी बुराई कर दी तो आपको यह पान तक नसीब नहीं होता था। शहर की गुमनाम कव्वाल शकीला बानो की प्रतिभा को दिलीप कुमार ने ही पहचाना था और उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका दिया था। दिलीप कुमार के निधन से भोपाल के थिएटर कलाकारों का गहरा अज्ञात पहुंचा है। दिलीप कुमार के नवाब घराने से पारिवारिक रिश्ते थे। नया दौर के तांगे और मीटर गाड़ी की रेस वाला सीन और मांग के साथ तुम्हारा गाना भी बुधनी के जंगल में ही फिल्माया गया था। मांडू इंदौर में भी उन्होंने फिल्मों की शूटिंग की है। उस दौरान उनका भोपाल आना भी होता था। दिलीप साहब नया दौर आन फिल्म के समय वे भोपाल नवाब हमीदुल्लाह साहब के साथ शिकार करने जाते थे। दिलीप कुमार को 2014 में मध्य प्रदेश शासन के प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान से भी नवाजा गया था। फिल्म मुग़ल आज़म के डायरेक्टर ने आसिफ के असिस्टेंट नासिर सलामुद्दीन भोपाल के रहने वाले थे। उनके अच्छे दोस्त थे। उनके कारण ही दिलीप कुमार का भोपाल से जुड़ाव हुआ। दिलीप कुमार की शादी पर भोपाल के लोगों ने वलीमा दिया था। सन 1962 में फिल्म गंगा जमुना की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान सायरा बानो भी भोपाल आई थी और तब दिलीप कुमार और सायरा बानो भेल के गेस्ट हाउस में रुके थे। 1978 में टीटी नगर स्टेडियम में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में भी दिलीप कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी। भोपाल के शिक्षक और वरिष्ठ रंगकर्मी ने आई विटनेस टीवी न्यूज़ पर शेयर की दिलीप कुमार की यादें। नमस्कार, मैं संदीप गुप्ता, प्रिंसिपल लिटिल एंजल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोहेफिजा।
मुझे याद आता है 1999 का वो वर्ष जब दिलीप कुमार साहब भोपाल आए थे और भोपाल में उनके कई कार्यक्रम थे। तो एक मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स का भी एक कार्यक्रम था जो कि नूर सभा की टेरिस पर उन्होंने रखा हुआ था। और जब हम सब स्टूडेंट्स के साथ में मैं भी जब वहाँ टेरिस पर पहुँचा नूर सभा के, तो दिलीप कुमार साहब का जो अपार्टमेंट था हमारा, वो अपने रूम से चल के धीरे धीरे टेरिस पे आए। तो आप यकीन मानिए कि आँखें पल के नहीं झपक रही थी कि इतना उनको आँखों में भर लो उनकी इमेज को, ऐसा लग रहा था हम लोगों को। बच्चे पूरे लाइनअप थे। दिलीप कुमार साहब इतने सरल और स्वभाव, उनका इतना सरल स्वभाव था कि वो सब बच्चों के पास जा के एक से मिल रहे थे। और मेरे पास आए वो, उन्होंने खुद अपना हाथ बढ़ाया, मैंने उनके हाथ मिलाया उनसे, तो ऐसा लगा रूई की तरह मुलायम उनके हाथ हुआ करते थे। और बच्चों को साथ जाके वो बच्चों के बीच में जाके वो बच्चे ही बन गए थे। एक हेल्दी लड़की खड़ी हुई थी उनके सामने, तो वो मजाक करते हैं उससे कि आप कुछ खाते क्यों नहीं, बहुत पतले होते जा रहे हो। तो उन्होंने तकरीबन हर बच्चे से कुछ ना कुछ बात की। जितना कमांड उनका हिंदी में था उतना ही उनका अंग्रेज़ी और उर्दू में भी बहुत अच्छी पकड़ थी। तो दिलीप कुमार साहब का वो लम्हा शायद हमारी सारी ज़िंदगी में हम भूल नहीं पाएंगे। वो एक बड़ा यादगार लम्हा था। दिलीप कुमार जैसी शख्सियत ना पैदा हुई है और ना पैदा होगी। हम सब उनके निधन से बहुत दुखी हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनको अपने चरणों में जगह। मेरा नाम सरफराज हसन है। मैं रंगकर्मी हूँ और एक कलाकार के रूप में पिछले लगभग 26 सालों से काम कर रहा हूँ। दिलीप साहब से आपकी कैसे मुलाकात हुई? मुलाकात तो नहीं कहेंगे उसे, यूँ कह लूँ कि हम ताजमहल को जिस तरह निहारते हैं, देखते हैं, ऐसे ही चुनाव के दौरान एक पार्टी के प्रत्याशी के प्रचार के लिए वो भोपाल तशरीफ़ लाए थे। नूर महल पे उनकी सभा थी और मेरा चार्म या हर एक कलाकार का दिलीप साहब के अगर दर्शन भी हो जाएं, उनको देख भी लें, तो हम अपने आप को धन्य समझते हैं। तो ऐसी ही मैं एक चाह लेकर बहुत करीब उनके जा पहुंचा था और बहुत निहार कर, दिल भर कर मैंने उनको देखा। लेकिन चूंकि वहाँ हालात बहुत अलग किस्म के थे, बहुत रश था और थोड़ा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो अलग अलग चीज़ें थी, इसलिए उनसे बराह रास्त मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि मैं उनको हाथ मुसाफा कर पाया, उनसे हाथ मिला पाया। ये मेरी खुशकिस्मती थी। और यकीनन कुछ दिन पहले वो अब इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो गए। मेरा ऐसा मानना है कि लोग ये कह रहे हैं कि एक युग का अंत हो गया, और मेरा ये यकीन है कि एक युग का अंत नहीं हुआ, बल्कि उनसे एक युग का प्रारंभ हुआ है। अनगिनत जिसकी कोई गिनती ना हो, ऐसे जो भी फिल्म लाइन के अंदर, एक्टिंग लाइन के अंदर, थिएटर के अंदर कलाकार आए हैं, उनका जाहिर या छुपा हुआ जो इंस्पिरेशन है वो दिलीप साहब ही थे। दिलीप साहब एक यूनिवर्सिटी थे और उनकी जो अभिनय की शैलियाँ हैं, जो उनका तरीक़ा है, जो मेथड है उनका, वो ताहा ज़िंदगी जब तक एक्टिंग रहेगी, अभिनय रहेगा, दिलीप कुमार साहब हर एक कलाकार के कहीं ना कहीं उसके अभिनय में दिखेंगे और प्रदर्शित होंगे। और यही शायद हर कलाकार की उनके लिए खराज अक़ीदत होगी। और हमने और हिंदुस्तान ने बेपनाह नायाब हीरा खो दिया है। और आपके इस प्रेस के माध्यम से मैं एक बात करते मैं एक ज़रूर गुजारिश कर रहा हूँ। मैं भारत सरकार से गुजारिश करता हूँ कि दिलीप साहब को भारत रत्न सम्मान से ज़रूर नवाजा जाए, क्योंकि जब जब हिंदुस्तान को याद किया जाएगा, हिंदुस्तान के साथ साथ दिलीप साहब को भी याद किया जाएगा। उन्होंने जो काम किए हैं वो काम, कलाकार एक्टिंग करता है वो अलग विषय होता है, लेकिन एक्टिंग के साथ साथ उन्होंने जो चीज़ों की स्थापना की है, जो उनका लहजा था, जो उनका तरीक़ा था, वो शायर भी थे, वो मुकर्रर भी थे, वो बहुत खूबसूरत उर्दू बोलते थे और उनसे शाइस्तगी सीखी गई है, उनसे तहज़ीब सीखी गई है। और अमिताभ बच्चन साहब हो या आने वाला कोई नस्ल का अभिनेता हो, हर एक की ख्वाहिश दिलीप साहब को कहीं ना कहीं अपने अंदर ओढ़ कर बाहर लाना रही है। ये हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, और ख़ुद अभिनेता होने के नाते मैं ख़ुद ये करता रहा हूँ। और भोपाल की तरफ से, भोपाल रंगकर्मियों की तरफ से मैं हबीब साहब को दिलीप साहब को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। और मैंने अपने गुरु हबीब तनवीर साहब, जिनका अभी नाम भी निकला, उनके ज़रिए भी हबीब साहब के बारे में बहुत खूबसूरत बातें सुनी हैं, यादें सुनी हैं। तो मैं उनको खुसूसी तौर पर खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत करे। और उनकी अहलिया सायरा बानो, जिन्होंने एक मिसाल क़ायम करी, वो न सिर्फ़ उनकी बीवी थी, बल्कि वो कई बार उनकी माँ हो जाती थी, कई बार उनकी दोस्त हो जाती थी, कई बार उनकी एक
केयर टेकर हो जाती थी। जिस तरीके से उन्होंने दिलीप साहब की खिदमत की है, काबिल तारीफ़ है, सीखने की चीज़ है। तो अल्लाह उनको सब्र जमील अता करे। मैं दिनेश नायर और भोपाल में थिएटर करता हूँ। थिएटर आर्टिस्ट, डायरेक्टर, राइटर, एक्टर के तौर पर मैं यहाँ कार्यरत हूँ। ऐसा हमारी एक महान शक्ति को हमने खो दिया है, दिलीप साहब को। जी जी। उनके बारे में आपके 2 शब्द जानना चाहता हूँ। एक तरह से देखा जाए तो हालांकि मैं थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ, फिल्म से मेरा इतना साबका नहीं है, लेकिन एक एक्टर के रूप में मैं उनको जानता हूँ। मैथेटिक एक्टर, और पूरा एक युग उनके साथ ही मुझे लगता है कि चला गया है, उनके साथ ही चला गया है। वो थिएटर आर्टिस्ट भी थे शुरुआत के दौर में, जब एक तरह से कहा जाए तो थिएटर से फिल्म की तरफ गए थे। फिर फिल्म में जब उन्होंने अपना काम शुरू किया तो उन्होंने एक अपना अलग मेथड एक्टिंग का बनाया। स्पेशली हम देखें उनके एक्सप्रेशंस और स्पेशली क्लोजअप जब उनके होते हैं, और वहाँ जो एक्सप्रेशन है वो अल्टीमेट एक एक्टर का अपने ऊपर किया गया काम अलग से दिखता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि उनके जाने के साथ ही एक युग भी समाप्त हुआ है। वो आखिरी अपने दौर के एक्टर बचे हुए थे। जी, मेरा नाम बालन सिंह है। जी हाँ, दिलीप साहब एक जिसे कहें कि जितने उम्दा कलाकार थे उतने ही उम्दा इंसान भी थे। और उनकी अदाकारी के बारे में क्या कहें, मतलब वो जिस किरदार को भी करते थे वो बहुत ही अच्छे से उसको जीते थे और बहुत ही उम्दा तरीके से उसको निभाते थे। और उन्होंने क्वांटिटी फिल्में ना करके क्वालिटी फिल्मों में विश्वास किया, और यही वजह रही कि उन्होंने अपने पूरे फिल्मी सफ़र में जो है लगभग 56 या 60 फिल्में की होंगी। और उतने ही समय में जो है आज वो एक जिसे कहें कि सदी के नायक के तौर में जाने जाते हैं। उन्हें भारत सरकार के पद्म विभूषण से सम्मान से भी सम्मानित किया गया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जो कि फिल्मों का सबसे बड़ा सम्मान है। और वो एक ऐसे कलाकार थे, मतलब सिर्फ अभिनेता ही नहीं, अपने आप में एक पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन थे। वो एक नए कलाकारों के लिए प्रेरणा थे वो। और उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपने अभिनय में साइलेंस जिसे कहते हैं, एक खामोशी को भी किरदार बनाया। ऐसे उम्दा कलाकार के प्रति मेरी श्रद्धांजलि है। मैं उनके श्री चरणों में अपना नमन अर्जित करता हूँ। दिलीप कुमार ने दुनिया को कहा अलविदा। दिलीप कुमार के निधन से शोक में बॉलीवुड हिंदी सिनेमा के विगत अभिनेता दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। 98 साल की उम्र में प्रिडिक्टिंग ने अंतिम सांस ली। उनके जाने से हिंदी सिनेमा ने एक का अंत हो गया है। बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे दिलीप कुमार का अस्पताल में निधन हुआ। दिलीप कुमार पिछले कई सालों से बीमार थे, किसी को पहचान नहीं पाते थे। ऐसे व्यक्त सायरा बानो ने सब छोड़कर दिन रात सेवा की है। उनके लिए दूसरा कुछ जीवन नहीं था। दिलीप कुमार का जन्म पेशावर, पाकिस्तान में 11 दिसंबर 1922 को हुआ। उनके पिता का नाम लाला गुलाम सरावर खान और मां का नाम आयशा बेगम था। उनके कुल 12 भाई बहन थे। दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान था। उनके पिता फल बेचने का काम करते थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई देवलाली से की। वो अभिनेता राज कपूर के साथ बड़े हुए, जो उनके पड़ोसी भी थे। बाद में दोनों ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। दिलीप कुमार की फिल्मों में एंट्री रही दिलचस्प। दरअसल हुआ ये कि 1940 के दशक में दिलीप कुमार का पिता से झगड़ा हो गया, जिसके बाद वो घर छोड़कर पुणे आ गए। यहाँ उनकी मुलाकात एक पारसी कैफ़े ऑनर से हुई, जिनकी मदद से वो एक कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर से मिले। दिलीप कुमार अच्छी अंग्रेज़ी बोल लिया करते थे, इसकी वजह से उन्हें पहला काम मिला। उन्होंने आर्मी क्लब में सैंडविच का स्टॉल लगाया और जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ तो वो 5,000 कमा चुके थे। इसके बाद वो बॉम्बे अपने घर वापस आ गए। 1943 में उनकी मुलाकात डॉक्टर मसानी से चर्च गेट पर हुई। उन्होंने उनसे बॉम्बे टॉकीज़ में काम करने को कहा, जहां पर यूसुफ खान की मुलाकात देविका रानी से हुई। देविका रानी ने उन्हें 1250 रुपये की सैलरी पर इस कंपनी में नौकरी दी। उनके साथ काम करते करते वो अभिनेता अशोक कुमार और शशाधर मुखर्जी से भी मिले। एक बार इन्होंने कहा कि अगर वो नेचुरल एक्टिंग कर सकते हैं
तो अच्छा होगा। कुछ ही सालों में ये दोनों उनके दोस्त बन गए। शुरुआत में यूसुफ खान यहाँ इस पर स्टोरी लिखने और स्क्रिप्ट को सुधारने में मदद करते थे, क्योंकि अंग्रेजी के साथ उनकी उर्दू भी काफ़ी अच्छी थी। बाद में देविका रानी ने उन्हें नाम बदलकर दिलीप कुमार रखने को कहा। उसके बाद देविका रानी ने ही उन्हें फिल्म ज्वारभाटा में कास्ट किया। हालांकि ये फिल्म कुछ खास नहीं चल पाई, लेकिन दिलीप कुमार का सफल शुरू ज़रूर हो गया। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। मेरा चना है अपनी मर्जी का, मर्जी का भाई मर्जी का। मेरा चना है अपनी मर्जी का, मर्जी का भाई मर्जी का। ये दुश्मन है खुद गर्जी का, गर्जी का खुद गर्जी का। सर कफन बांध के निकला है, दीवाना है ये पगला है। मेरा चना है अपनी मर्जी का, मर्जी का भाई मर्जी का। अपनों से नाता जोड़ेगा, गैरों के सर को फोड़ेगा। अपना ये वचन निभाएगा, माटी का कर्ज चुकाएगा। चना है अपनी मर्जी का, मर्जी का भाई मर्जी। मिट जाने को मिट जाएगा, आजाद वतन कर जाएगा। धरती अपना है गगन, ये मेरा है वतन। अपनी धरती अपना है गगन, ये मेरा है वतन। इस पर जो उठाएगा, जिंदा दफनाया जाएगा। मेरा चना है। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। पूछो ना मोहब्बत का असर, हाय ना पूछो, हाय ना पूछो। तुम्हारी मौजूदगी नाफरमानी की दलील है। अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा। और तुम कर भी क्या सकते थे? एक अजीमुशान शहंशाह के सामने कोई कर भी क्या सकता है। मगर आज जिल्ले इलाही को अपने जुल्म और मेरे ज़ब्त की एक हद मुकर्रर करनी होगी, करना पड़ेगा। अनारकली तुम्हारे काबिल नहीं। यूं नहीं, एक लाडले बेटे के बाप बनकर मुझे अपने कलेजे से लगा लीजिए और उन्हीं प्यार भरी नजरों से देखिए जिनसे पहली बार आपने मुझे देखा था। मुझे हिंदुस्तान का शहजादा नहीं, अपना बेटा समझिए। अब फिर कहिए कि अनारकली मेरे काबिल नहीं। हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकती। तकदीरें बदल जाती हैं, जमाना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं। मगर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है, वो इंसान नहीं बदलता। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इस जंगल में हम दो शेर। चल घर जल्दी हो गई देर।
हो जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। दिलीप कुमार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई। दिलीप कुमार जी ने सिनेमा के महान कलाकारों में से एक थे। उनके सम्मान में महाराष्ट्र सरकार ने अहम फैसला किया। दिलीप कुमार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। दिलीप कुमार के जाने से शोक में डूबा पाकिस्तान राजनाथ सिंह ने किया सायरा बानो से बात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सायरा बानो से फ़ोन पर बात की और उनका हौसला बढ़ाया है। दिलीप कुमार के निधन पर राजनाथ सिंह ने दुख जताया। दिलीप कुमार की अंतिम विदाई देने पहुंचे धर्मेंद्र। दिलीप का रिश्ता बेहद अनोखा था। दिलीप कुमार के जाने से धर्मेंद्र काफ़ी दुखी हुए। बातचीत में धर्मेंद्र ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वह कैसे सायरा बानो का सामना करेंगे। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, सनी देओल जैसे बड़े सितारों ने ट्रैकिंग के निधन पर शोक व्यक्त किया। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह और राहुल गांधी ने दिलीप कुमार के निधन पर दुख जताया है। शाहरुख को दिलीप कुमार की खास बॉन्ड शेयर करते थे। सायरा बानो किंग खान अपने बेटे जैसा मानती हैं। स्पेशल स्टोरी के लिए कैमरामैन अबूजर खान के साथ चीफ एडिटर रिजवी की खास रिपोर्ट।